हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एग्री घंटा क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पे। तो पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 हो गया, पार्ट 3 हो गया। तो आज पार्ट 4 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 4 क्या है? रेवोल्यूशन इन इंडिया, भारत में क्रांतियाँ। क्रांतियाँ का मतलब ये नई लड़ाई झगड़ा। क्रांतियाँ का मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर में किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा क्या। तो उस डेवलपमेंट में एक पार्टिकुलर एरिया में जो डेवलपमेंट हो रहा है, उस पार्टिकुलर एरिया के डेवलपमेंट को एक पार्टिकुलर टर्म दे दी है ना। तो उस टर्म को जो डेवलपमेंट के लिए जो टर्म दिया गया, उसको उन्होंने कहा कि जैसे कि अगर मान लीजिए कि जूट का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसके लिए हम उसको बोल देंगे कि सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन हो रहा है। अगर काटन का ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो काटन के लिए कहते हैं कि उन्होंने गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन हो रहा है। तो आइए एक एक करके हम जो हमारे एग्रीकल्चर में जो जो रेवोल्यूशन हुए थे, जो जिस एरिया में जितना डेवलपमेंट हुआ था, जिसके लिए जो टर्म दिया गया था, उसको हम एक रेवोल्यूशन के रूप में देखते हैं। ठीक, तो आइए एक एक करके हम जानते हैं। जी, पहला दिया है ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब हरित क्रांति। हरित क्रांति कब आई थी? 1966-67 में आई थी। कौन लाया था? एम.एस. स्वामीनाथन लाए थे। ठीक, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी थे। ठीक, तो मेनली हम ये बात करते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? हरित क्रांति है। हरित क्रांति क्या कहता है कि जो जितने भी फूड ग्रेन का प्रोडक्शन हो रहा है, वो किस में आएगा? ग्रीन रेवोल्यूशन में आ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में आएगा। फूड ग्रेन में चाहे मिलेट्स का प्रोडक्शन हो, चाहे राइस का प्रोडक्शन हो, चाहे व्हीट का प्रोडक्शन हो, चाहे मेज का प्रोडक्शन हो, चाहे बाजरे का प्रोडक्शन हो, चाहे ज्वार का प्रोडक्शन हो, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ फूड ग्रेन, जितने भी फूड ग्रेन हैं उनके अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे तो हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करेंगे, हरित क्रांति की बात करेंगे। सेकंड कह रहा है वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन में किसकी बात करेंगे? मिल्क प्रोडक्शन। वाइट जैसे कि मिल्क से संबंधित है। वाइट मीन्स मिल्क रेवोल्यूशन, मतलब दुग्ध क्रांति। दुग्ध क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क प्रोडक्शन से, दूध के उत्पादन से वाइट रेवोल्यूशन संबंधित है। फिर कह रहा है ब्लैक रेवोल्यूशन, काली क्रांति। काली क्रांति जितने भी हमारे मिनरल्स आयल हैं, जो माइनिंग करके निकाले जाते हैं, खोद करके निकाले जाए हैं अंडर द सरफेस ऑफ सॉइल, सॉइल के निचली सतह से जो खोद करके निकाले जाते हैं, उसको हम बोलते हैं ब्लैक रेवोल्यूशन। तो ब्लैक रेवोल्यूशन में जेट्रोफा और पेट्रोलियम आता है। तो ब्लैक मतलब काली क्रांति, जेट्रोफा पेट्रोलियम से संबंधित है। येलो रेवोल्यूशन मतलब पीली क्रांति। पीली क्रांति मतलब कि ये क्या कहता है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ऑयल सीड। तो ऑयल सीड में चाहे मस्टर्ड हो, चाहे सनफ्लावर का हो, चाहे सिसमम हो, चाहे लिंसीड हो, चाहे जो भी हो, जो ऑयल सीड के प्रोडक्शन में योगदान दे रहा है, उन सबको हम किस में ले आके रख देंगे? येलो रेवोल्यूशन में ले आके रख देंगे। फिर कह रहा है कि गोल्डन रेवोल्यूशन। गोल्डन रेवोल्यूशन मतलब ये होता है कि सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फ्रूट प्रोडक्शन से, फल उत्पादन से, या हम कह सकते हैं कि हार्टिकल्चरल डेवलपमेंट से। जितने भी हमारे उद्यानिक विज्ञान में जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल सेक्टर में हो, चाहे वो फ्लोरिकल्चर सेक्टर में हो, ठीक, चाहे भी वो किसी भी सेक्टर में हो, तो जो हार्टिकल्चरल सेक्टर में आएगा उसका अध्ययन हम करेंगे। उस रेवोल्यूशन को हम किस में रखेंगे? गोल्डन रेवोल्यूशन रखेंगे या सुनहरी क्रांति में रखेंगे, जिसको फ्रूट प्रोडक्शन कहते हैं। तीसरा है, छठा पॉइंट है ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन मीन्स नीली क्रांति। तो नीली क्रांति किससे संबंधित है? फिश प्रोडक्शन से, मछली उत्पादन से। रेड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? रेड मतलब जैसे लाल समझ ही रहे हैं, तो लाल किससे संबंधित हो सकता है? लाल क्रांति मीट प्रोडक्शन से और पोटैटो प्रोडक्शन से। पिंक रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? प्राण, झींगा उत्पादन से, प्याज उत्पादन से। ठीक, राउंड रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? पोटैटो के उत्पादन से राउंड रेवोल्यूशन संबंधित है। फिर सिल्वर रेवोल्यूशन कह रहा है। देखिए यहाँ पे दो टर्म आया है, एक सिल्वर रेवोल्यूशन आया है, एक सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन आया है, एक गोल्डन रेवोल्यूशन आया है और एक गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन आया है। तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर पूछ लिया जाता है कि गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, उसमें ऑप्शन दे देगा 4 तो लोग समझने लगते हैं कि जूट या काटन होगा। ठीक, और फिर वो क्या करते हैं कि ये गोल्डन फाइबर वाला उसमें कर देते हैं और गोल्डन वाला इसमें कर देते हैं ना, तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए साफ साफ लिखा है कि गोल्डन रेवोल्यूशन अगर पूछेगा तो फूड प्रोडक्शन से, अगर गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन पूछता है तो काटन प्रोडक्शन से, सिल्वर रेवोल्यूशन पूछता है तो एग प्रोडक्शन से, पोल्ट्री प्रोडक्शन से, अगर सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन पूछता है तो जूट प्रोडक्शन से, सॉरी काटन प्रोडक्शन से।
फिर देखिए रेनबो रेवोल्यूशन। रेनबो रेवोल्यूशन क्या कहता है कि ऑल सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मतलब कि एग्रीकल्चर का कोई भी सेक्टर होगा उसके डेवलपमेंट की अगर बात करेंगे तो हम कहेंगे उसको रेनबो रेवोल्यूशन। फिर कह रहा है कि परभनी रेवोल्यूशन। परभनी रेवोल्यूशन उसको बोलेंगे, परभनी इज द नेम ऑफ वेराइटी, और वेराइटी किसका है, ओकरा की है, भिंडी की है, इसलिए इसको ओकरा प्रोडक्शन से संबंधित करते हैं परभनी रेवोल्यूशन को। प्रोटीन रेवोल्यूशन अभी एक नया आया है, प्रोटीन रेवोल्यूशन, जो बात करता है अधिक उत्पादन की, हायर डेवलपमेंट की बात करता है। कैसे बात करता है, टेक्नोलॉजी ड्राइवन है, जो कि नए नए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी से चलेगा, यही हमारी सेकंड रेवोल्यूशन का कारण बनेगा। ठीक, तो अब जैसे जैसे हमारे पास नए नए इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप्ड होते जा रहे हैं, तो हम लोग एग्रीकल्चर को भी मॉडर्नाइज करते हुए चले जा रहे हैं। तो अब क्या है कि कुछ ही दिनों में हमारे यहाँ सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन आने वाली है। फिर यहाँ पे देखिए एक छोटा सा लिखा गया है टर्म, जगह स्पेस नहीं थी इसलिए यहाँ पे लिख दिया ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन किससे संबंधी है, फर्टिलाइजर्स के डेवलपमेंट से संबंधित है। ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर्स के डेवलपमेंट से संबंधित है। ठीक, तो ये एक रेवोल्यूशन थी जो भारत में हमारी क्रांति आई थी कि जिस सेक्टर में जिसका डेवलपमेंट हो रहा है उसको एक पार्टिकुलर नाम देके उसको और बढ़ावा दिया जाए। ठीक, एक बार फिर से निकल कर देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन, जिसको हरी क्रांति बोल दी, हरित क्रांति फूड ग्रेन प्रोडक्शन से, श्वेत क्रांति मिल्क प्रोडक्शन से, ब्लैक क्रांति काली क्रांति जेटर फॉर पेट्रोलियम प्रोडक्शन से, पीली क्रांति ऑयल सीड प्रोडक्शन से, गोल्डन रेवोल्यूशन सुनहरी क्रांति फ्रूट प्रोडक्शन से, ब्लू रेवोल्यूशन नीली क्रांति मछली उत्पादन से, रेड रेवोल्यूशन या मीट प्रोडक्शन पोटैटो प्रोडक्शन से, सॉरी मीट और पोटैटो नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी इसको कर लीजिएगा टोमेटो, इसको टोमेटो कर लीजिएगा। रेड रेवोल्यूशन मीट और टोमेटो प्रोडक्शन से, पिंक रेवोल्यूशन प्राण मतलब झींगा या ओनियन प्रोडक्शन से, ब्राउन रेवोल्यूशन पोटैटो प्रोडक्शन से, सिल्वर रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन से या पोल्ट्री प्रोडक्शन से, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन जूट प्रोडक्शन से, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन प्रोडक्शन से, रेनबो रेवोल्यूशन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से, परभनी रेवोल्यूशन ओकरा प्रोडक्शन से, प्रोटीन रेवोल्यूशन हायर प्रोडक्शन या टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेकेंड रेवोल्यूशन या सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक, तो ये हमारा रेवोल्यूशन थी हमारे इंडिया में। ठीक, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।